उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती आने की क्या संभावना है, विज्ञापन कब तक आ सकता है और जो नियम हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर 6 से 8 यानी जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास यूपी टेट अथवा सीटेट में पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। आपका जो जूनियर शिक्षक भर्ती होती है 6 से 8 वाली भर्ती होती है, उसमें ये 4 विभाग हैं जिसमें यह भर्ती आती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इन 4 विभाग के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि किस विभाग में पिछली बार कब भर्ती आई थी और किस विभाग में भर्ती आने के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अब इन चारों विभाग में सबसे पहले हम जो सबसे नीचे लिखा है राजकीय विद्यालय, इसकी बात करते हैं। राजकीय विद्यालय जो कि प्रत्येक जिले में जो आपके जीआईसी होते हैं अथवा जीजीआईसी होते हैं उनको कहते हैं। तो राजकीय विद्यालय में जो भर्ती आती है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो आपके इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पर जो इंटर कॉलेज हैं यहाँ पर 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है और कुछ ऐसे हैं जहां पर 1 से 5 ये लिखा भी है यहाँ पर 1 से 5 की पढ़ाई होती है। तो आपने एलटी ग्रेड का पिछले साल का विज्ञापन देखा था जिसमें सब पेपर ऊपर खत्म हो चुका है। वहां पर अच्छा, पुरानी बातें जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको हम जानकारी दे दें कि पिछली बार जब विज्ञापन आया था एलटी ग्रेड का, तो एलटी ग्रेड वाला जो अध्यापक होता है वह 6 से लेके 10 तक पढ़ाता है। तो बच्चे चले गए कोर्ट में कहा कि भैया ये 6 से 10 तक पढ़ा रहे हैं, यानी 6 और 7 और 8 वाला जो क्लास होती है उसको पढ़ाने के लिए सीटेट अथवा यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसलिए एलटी ग्रेड वाले विज्ञापन में आप भैया सीटेट या यूपी टेट आप अनिवार्य करो। तो ये मामला कोर्ट में आ गया। कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार ने कहा कि हमारा जो एलटी ग्रेड का टीचर होता है जिसको हम नियुक्ति देते हैं राजकीय विद्यालय में, वो 6 से नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ जो है 9 और 10 पढ़ाता है। तो जब 9-10 पढ़ाता है ऐसा बोलकर विज्ञापन भराया गया और नियुक्ति की गई, तो जो टीचर नियुक्त होंगे वह सिर्फ 9-10 पढ़ाएंगे और जो पुराने अध्यापक हैं वह भी कहेंगे कि मैं क्यों फालतू में कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ा रहा हूं, मेरा नियुक्ति जो हुई है, मुझको मेरा जो चयन हुआ है वह एलटी ग्रेड में हुआ है, मैं सिर्फ 9 और 10 ही पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद ही हमने वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने वाली है। जैसा बिहार में होता है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 अलग अलग वर्ग होते हैं, उसी प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश में भी होगा, यानी कि 6 से 8 का आपको विज्ञापन जरूर और 100% आएगा। यहाँ पर नीचे आपने एलटी ग्रेड की नियमावली देखी होगी जिसमें 9 से 10 और 11 से 12 टीचर की योग्यता लिखी है और सबसे नीचे लिखा है कि प्राइमरी के यानी 1 से 5 वाला और 6 से 8 जूनियर वाला जो नियमावली है वह जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। उसका जो है जो अपना विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वह अलग आएगा। यानी कहने का मतलब हमारा राजकीय विद्यालय है वह 6 से 8 की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, नियमावली पर काम चल रहा है। नियमावली बनेगी तो 6 से 8 का विज्ञापन आपको राजकीय विद्यालय में देखने को मिलेगा। उन सभी जो अपने भाई बंधु हैं, छात्र हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड में हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, उन सभी का आप बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा। उन्हीं के संघर्ष के कारण एलटी ग्रेड वाला अब टीचर जो है सिर्फ 9-10 पढ़ाएगा और 6, 7, 8 यानी जूनियर के लिए अलग से शिक्षक भर्ती आएगी। और इसके साथ साथ प्राइमरी वालों की भी किस्मत खुल गई, जो संबद्ध प्राइमरी है वहां पर भी आएगी। तो ये मामला यहाँ पर खत्म होता है। इस विभाग की भर्ती अभी सिर्फ नियमावली जब आ जाएगी उसके बाद इसका आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा राजकीय विद्यालयों में। अब एडेड कॉलेज में आते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद एडेड और माध्यमिक में भी है। तो जो राजकीय विद्यालय में यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है वही हमारा काम पहले माध्यमिक में होता है, जिसका अब जो चयन किया जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप एक लेटर देख रहे होंगे जो कि सभी स्कूलों को लिखा गया है कि आप सभी लोग जो ये 2021 वाली भर्ती हुई थी इसमें के बाद जितने भी पद आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त हैं उन सभी का डाटा उपलब्ध कराइए। यानी कि ये डाटा उपलब्ध होने के बाद यहाँ पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। कौन से विद्यालय में? एडेड विद्यालय में और
और माध्यमिक विद्यालयों में जो बताया जा रहा है 6 से 8 की बात हो रही है। अभी सिर्फ यहाँ पर हम लोग 6 से 8 की ही बातें कर रहे हैं। तो 6 से 8 में जो बताया जा रहा है आपका 4000 से लेकर लगभग 5000 पद रिक्त हो सकते हैं। लेकिन जब डाटा पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा तभी 100% कंफर्म होगा कि कितने पद हैं। लेकिन अभी जो खाली सीटें हैं 4000 से लेकर 5000 तक आपके पदों पर आपका जूनियर शिक्षक भर्ती आ सकती है। यह डाटा जैसे एलटी ग्रेड में होता है, टीजीटी में होता है, पीजीटी में होता है, पहले रिक्त पद मंगाए जाते हैं विद्यालय से, विद्यालय फिर विभाग को भेजता है, विभाग फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपने लेटर देखा, इस लेटर के आधार पे आपको पता चल गया होगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सभी रिक्त पदों का डाटा उपलब्ध होगा और आपका विज्ञापन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला विज्ञापन एडेड वाला और माध्यमिक वाला अभी मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग 5000 सीटें हैं, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है। अब सबसे बड़ा विभाग बेसिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 100% प्रमोशन से काम चलता है, यानी प्राइमरी में भर्ती होती है, 1 से 5 प्राइमरी की भर्ती होती है। बहुत सारी भर्तियों के बारे में आप लोग जानते होंगे, 69,000 है, 68,500 है, उससे पहले 16,000 है, उससे पहले 12,000 है। बहुत सारी भर्तियों के बारे में आप जानते होंगे। वही टीचर प्रमोट होके 6 से 8 यानी जूनियर में चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी सीधी भर्ती का नियम नहीं है। एक बार शायद 2013 में या 2014 में, मुझे किस साल ये भर्ती आई थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं तो उतना मुझे पता भी नहीं रहता है। 29,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, वो भी सिर्फ गणित और विज्ञान के अध्यापक जो थे उनका ही चयन किया गया था। तो ये नियमों को परिवर्तित करके एक बार भर्ती हुई थी। अगर इसमें भर्ती चाहिए तो आपको नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये जूनियर में 6 से 8 के जो पद हैं लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 40,000 पद यहाँ पर खाली हैं। तो जूनियर में 40,000 पद खाली हैं, लेकिन अगर इसमें भर्ती चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बीएड वाले खासकर ध्यान दें कि बीएड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी। भैया ये 100% प्रमोशन का जो घटिया नियम है इसको खत्म करो और ये प्रमोशन 50% करो कि 50% प्रमोशन से और 50% सीधी भर्ती से नियुक्ति करो। कहाँ पर करो? बेसिक शिक्षा विभाग में। और किसी भी विभाग में जो पद आते हैं, चाहे ये राजकीय में आए, चाहे एडेड में आए, चाहे माध्यमिक में आए, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। बीएड वाले लगभग 10-15 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, उनके सामने ऊंट के मुंह में जीरा वाली यहाँ पर बात है। मजा तभी आएगा जब बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पर नियम ही नहीं है। तो सबसे पहले नियमों को परिवर्तित करना पड़ेगा। नियमों को परिवर्तित करने के लिए जो भी हमारे छात्र नेता हैं वो भी संघर्ष करें, क्योंकि देखो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, आपको मतलब सही चीजें आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो जो भी छात्र नेता प्रयागराज से लेकर अपने लखनऊ में है, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो सभी आप लोग जानते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये नियम खत्म करो, ये नियम खत्म करवाना है। नियम खत्म कराओगे तभी मजा आएगा। 40,000, 30,000, 25,000 ऐसी जूनियर शिक्षक भर्ती अगर आप जीवन में देखना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा विभाग का ये 100% प्रमोशन वाला जो नियम है इसे खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर ऊंट के ये तीनों विभाग मिला के जो है ऊंट के मुंह में जीरा वाली यहाँ पर भर्तियां देते रहेंगे। तो ये पूरी कहानी आप समझ गए। ये एडेड वाला जो विज्ञापन है आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और नियमों में परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एकेडमिक वाला नियम था, एकेडमिक लिए जाते थे, वो सब खत्म हो गए हैं। उनके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, अगर आप गणित विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और अच्छा एक चीज और बता दें अपने फायदे के लिए कि बेसिक जो मैथ है उसका हम लोग ने बैच स्टार्ट कर दिया है। पहला जो चैप्टर है परसेंटेज वो पढ़ाया जा रहा है। बेसिक मैथ का मतलब है बेसिक से लेके हाई लेवल तक, या मतलब आप जीरो जो होता है, जीरो से भी
आप स्टार्ट करिए और हाई लेवल तक पढ़ाने की गारंटी अगले 4 से 5 महीने में हम ले रहे हैं सुपर टेट के लिए। और यूपी और अपना ये 6 से 8 जूनियर भर्ती के लिए ये बैच स्टार्ट है। यहाँ पर आपको अथवा किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको गणित में बहुत कमजोर है, कुछ नहीं आता है, बहुत ज्यादा वीक है गणित में, ऐसे स्टूडेंट के लिए ही यह बैच है। और अभी इसकी फीस 150 रुपया है और कुछ दिन में इसकी फीस 300 रुपया हो जाएगी। ये लाइफ टाइम है। एक बार आप बैच ज्वाइन करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम नंबर से आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम का जो ग्रुप होगा वहां से जुड़ जाएंगे और ये लाइफ टाइम रहेगा। क्योंकि इसके बाद 1 2 3 कितनी भी भर्तियां आती रहें, सबकी आपको तैयारी यहीं से कराई जाएगी, ये लाइफ टाइम रहेगा। तो सारी चीजें उम्मीद है हमने यहाँ पर बता दिया है, सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।